हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं टीचिंग एग्जाम्स में ही बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट को, जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि आगमन और निगमन की पद्धति। ये दोनों क्या होती हैं, आज इसको समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा शाइन विद सरिता। चमकने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो नॉलेज से चमकता है रियल में वही शाइन करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो ये मेथड्स हैं, एक है इंडक्टिव और एक है डिडक्टिव। बात करें इंडक्टिव की तो हम दोनों के बारे में हमें पता होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव है। तो इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसे याद रखिए, इन मतलब आना, जो हमें आता है। तो वहां से शुरू करते हैं कि नोन टू अननोन, यानी जो मुझे आता है मैं उससे आगे सीखती हूँ, उसको इंडक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे साइकिल चलाना आता है और मैं स्कूटी चलाना सीखूं, तो ये क्या हुआ, नोन टू अननोन, क्योंकि मुझे बैलेंस करना तो आ गया है। तो जो मुझे आता है उससे मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद बात करते हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो हमें दिखाई देता है, इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट। यानी जो हमें दिख रहा है उसको समझने के बाद हम उस चीज को समझते हैं जो हमारे सामने नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे पोएट्री है, वो आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, आपको हिंदी लैंग्वेज का सब्जेक्ट दिख रहा है, आपने वो पढ़ा और आपको पढ़ने के बाद एहसास हुआ कि आप शब्दों को एक परफेक्ट जो है अरेंजमेंट कर सकते हो और पोएम लिख सकते हो। तो ये हुआ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बॉटम टू टॉप, हम हमेशा शुरुआत कहाँ से करते हैं, नीचे से करते हैं, नीचे से फिर हम ऊपर जाते हैं। तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में हमेशा कहाँ से होता है, नीचे से शुरुआत होके हम ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्पेसिफिक टू जनरल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कितने लोग याद हैं, तो सबसे पहले जो नाम आएगा वो किसी खास इंसान का आता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक पर्सन को याद करते हैं। तो स्पेसिफिक टू जनरल, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल टू रूल। इसमें इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इसमें हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और एग्जाम्पल को सीखने के बाद में हम उस रूल को फॉलो करते हैं। जैसे ये सीरीज है हमारे सामने 5, 15, 20, 30, 40। अब पहले हम इसको देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 5 का। उसके बाद में ये गैप हो गया 10 का। तो इससे आप इसको कंप्लीट कर पाओगे कि यहाँ पे जो है ये सीरीज में ये इक्वल चलेगा, 3 और 3, और इसके बाद जो इसका गैप है वो डबल हो जाएगा, यानी 9 के बाद में यहाँ पे आ जाएगा सीधा 15। ये जो गैप है ये 16 हो गया। अब हमने इंडक्टिव को अच्छे से समझ लिया। अब डिडक्टिव जो है वो एज इट इज इसका ऑपोजिट है। हमें सिर्फ एक मेथड याद रहेगी तो दूसरी मेथड को हम इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसमें नोन टू अननोन है, तो इसमें अननोन टू नोन है, यानी जो हमें नहीं पता है उससे और हम जो जानते हैं उसकी तरफ हम आते हैं। पहले हमें एब्स्ट्रैक्ट की नॉलेज मिलती है, फिर हम कॉन्क्रीट की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जबकि इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। इसमें जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले हम एक जनरल कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम किसी स्पेसिफिक बात को समझ पाते हैं। यहाँ पर हम पहले रूल पढ़ते हैं और फिर हम उसके एग्जाम्पल्स हैं वो कर पाते हैं। जैसे पहले हम डिवीजन का रूल पढ़ते हैं कि अगर सिंगल डिजिट है वो इससे बड़ा है तो हम एक डिजिट के साथ डिवीजन करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट डिजिट है वो इस डिविजर से छोटा है तो हम 2 डिजिट्स को लेकर इसका डिवीजन करते हैं। तो ये थी बात आज इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।